दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी पीटीआई न्यूज। आइए दिखाते हैं आज की खास खबर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना सैयद अली हुसैन कोमी साहब के पास। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर के पूरा देश बंद चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और इस संकट की घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर लगातार कई बार अपील कर चुके हैं कि हमें सबका साथ चाहिए और सबका सहयोग चाहिए। तो इस संकट की घड़ी में हम सहयोग भी कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, और जिसमें आपका एक रूल जो है, आप एक ऐसे समाज से आते हैं कि मुस्लिम के अलावा एक मुस्लिम शिया धर्म के आप गुरु हैं। और एक ख़ास बात यह है कि शिया का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से ख़ास ताल्लुक़ रखने वाले लोग आप हैं। तो जब ऐसी संकट की घड़ी में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, आज क्या मामला ऐसा हो गया और क्या ऐसी है कि सारे मुसलमानों के ऊपर ऐसी एक गाज गिरी है कि ऐसी संकट की घड़ी में जो लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान किस पे दे रही है? आबकारी विभाग पे। शराब ठेके खोल दिए जाएं। ये क्या मामला है? रमज़ान के पवित्र महीने में शराब को जो है इतना बढ़ावा देना और शराब को जो है ठेके खोल देना। अब कल शराब का ठेका खुला है और उसको लेकर के कई जगह लाठी चली है, चार्ज हुई है, कई जगह जो एक्सीडेंट हुए हैं। शराब के नशे में लोग जो है अब शब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी सरकार चला नहीं पा रहे हैं, ना कोई इनकी बात सुन रहा है और ना कोई इस पर अमल हो रहा है। देखिए, जब देश के अंदर ऐसी आफत आई हुई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों का रोजगार नहीं है, लोग कारोबार नहीं है, तमाम हिंदुस्तान पूरा बंद पड़ा हुआ है, और वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो कह रहे हैं उस पर उनकी खुद सरकार के लोग ही अमल नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस वक्त जब भुखमरी का दौर है, लोग बेरोजगार हैं, माह रमज़ान का पवित्र महीना है, इसमें इबादत का महीना है, इबादत कर रहे हैं मुसलमान बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में इस मुल्क में रहते हैं। सबके जानने के बाद भी आप शराब को आम कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप शराबियों से मोहब्बत करते हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर और हालात खराब हो। आप चाहते हैं शराब जब बिकेगी तो बर्बादी आएगी देश के अंदर, भूखे लोग होंगे, लूटमार होगी, लोग घर लूटेंगे, लोग शराबी लोग। इसलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अगर ये देश आपसे नहीं चल पा रहा, प्लीज तो आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और उसके बाद में इलेक्शन हो, फिर लोगों को चुना जाए। क्योंकि देखा यही गया है कि आप कुछ कहते हैं और आपकी जो सूबाई सरकार है वो कुछ और कहती हैं। आप कहते हैं कि टिकट नहीं लिया जाएगा, मजदूर जाएंगे फ्री में, और आपकी सूबाई सरकारें जो है वो टिकट ले रही हैं। एक बात जब आप तय हो गया कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और देश की जिम्मेदारी पब्लिक ने आपको दी है, तो सवाल ये कि आपकी बात पे अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दूसरे मुख्यमंत्री जो अपने कानून लागू कर रहे हैं, या तो उन पर सख्ती कीजिए और या प्लीज जो है इस देश से मुक्त कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ताकि भाई ये मुल्क हमारा बच जाए। इस मुल्क के अंदर तमाम लोग जो है परेशान हैं, ये मुल्क भूखमरी का शिकार हो रहा है। शराब से जो आप पेट नहीं भर सकते हैं, इस वक्त इस देश को रोटी चाहिए, इस देश को रोजगार चाहिए। शराब रोजगार नहीं है। इसी हिंदुस्तान में बहुत से सूबों में शराब पर बैन लगा हुआ है। आपने सबसे ज्यादा जो गुनाह किया है शराब खोल के कि यहाँ के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी, फसादात होंगे और माह रमजान में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी, मुसलमानों के साथ मुश्किलात पैदा होंगी। आपने मस्जिदें हमने बंद कर दी, नमाजें बंद कर दी, जुमे बंद कर दिए, तरावियाँ बंद कर दी, तमाम चीजें बंद कर दी आपके कहने पर। क्या आप चाहते हैं कि इन शराबियों के जरिए से पूरा देश बर्बाद हो जाए? क्या ये चाहते हैं कि देश लूट जाए, देश खत्म हो जाए? मैं चाहता ये हूँ कि भाई अगर आप लोगों से ये मुल्क नहीं चल पा रहा है तो प्लीज इस मुल्क से अपने आप को अलग कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए और किसी अच्छे लोगों को जो है इस देश को चलाने के लिए मौका दिया जाए, ताकि देश आगे बढ़े। ये देश सबका देश है, सबको मिलकर चलाना है, सबके लिए देश बना हुआ है, सबने कुर्बानियां दी हैं। हिंदुस्तान किसी एक मजहब का नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों का देश है। इस देश को बचाने के लिए प्लीज अगर आपसे आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो प्लीज आप जो है इससे अलग हो जाइए और अच्छे लोगों को फिर से हम लोग चुनेंगे जो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले आपने अभी एक अपील की थी माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से, खासकर और वज़ीर-ए-आज़म से, तो उसका क्या कोई रिएक्शन आपको? देखिए, अभी तक जहाँ तक के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं टीवी के ऊपर, उनको दर्द है, ये भी बात सच है कि उनके दिल में दर्द है। मगर अफसोस ये है कि जिन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है
तो सवाल ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी को आपने जब अल्पसंख्यक का मंत्री बना दिया तो आज मुसलमान बेरोजगार क्यों हैं, आज मुसलमान परेशान क्यों हैं? क्या वो खजाना कब खर्च होगा? जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान परेशान होगा तो ऐसों को मंत्री बनाने से क्या फायदा? मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी से यही कहूंगा कि कम से कम जो खजाना मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया गया है, अल्पसंख्यक लोग के उसको खर्च किया जाए। अब नहीं खर्च होगा तो कब खर्च होगा? और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से मेरी यही अपील है कि प्लीज जो है ऐसे को मंत्री बनाइए कि जिसके दिल में दर्द हो इंसानियत का, जिसको इंसानों से मोहब्बत हो, और ऐसों को मंत्री न बनाइए कि जो पत्थर दिल हो उन पर कोई असर भी नहीं होता है। मैं लाख कहता रहा हूं, अभी तक न कोई असर हुआ है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे देश के राजनाथ सिंह जी जो बहुत अच्छे शख्सियत हैं, बहुत नेक शख्सियत है, बहुत मोहब्बती हैं, अगर ये देश मैं समझता हूँ अगर उनको दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ हो सकता है अच्छा चल जाए और लोग जो हैं इन मुसीबत से बच सके। पहली बात तो ये है कि अच्छे लोग आना चाहिए। दूसरी बात, आपकी बात पे लोग अमल करें, चाहे सूबाई सरकारें हों या मंत्री हों या मुख्यमंत्री हो। अगर मुख्यमंत्री अमल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी बात का असर नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहिए कि मुसलमानों की सहायता की जाए और उनसे कहिए कि जो गरीब हैं उनकी सहायता की जाए। राजनाथ सिंह जी हमारे जो हैं वो भी सहायता करें, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, हमने उनका सपोर्ट किया है। इस वक्त शिया समुदाय बदनाम इसी बात पे है कि हमेशा जो है वो बीजेपी का साथ देता है, भाजपा को वोट देता है। और आज भाजपा सब कहां चले गए जब शियों पे वक्त पड़ा है? आज हमारे जुलूस नहीं उठ पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो गम की तारीफ होती है मौलाना कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो ताबूत उठता था, आपने उसको तो बंद करवा दिया। और आप शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अपने तमाम हिंदुस्तान के शिया हज़रात से यही कहूंगा कि आप अपने घर में मौलाना कायनात अमीर अल मोमिनीन का ताबूत सजाइए, अपने घर में गम बनाइए। जितने लोग भी मातम मजलिस करें, ये अली इब्न अबी तालिब का गम है। अगर ये होता तो मैं समझता हूँ कि ये बीमारियां भी खत्म हो जाती और लोगों में मोहब्बत और प्यार होता, क्योंकि वो ये हज़रत अली इस्लाम वो शख्सियत है कि जिन्होंने इस्लाम को फैलाया भी है और उनके बेटे ने इस्लाम को बचाया भी है। हमारे साथ मौलाना अली हुसैन साहब कोमी साहब मौजूद हैं और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखी है। आपने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से अगर देश नहीं संभाल रहा